चलिए स्टार्ट करें। जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, तो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं समितियां और समितियों का जो एंडिंग पार्ट है ये वाला वीडियो। तो यहाँ पर जितनी भी समितियां हैं आज कंप्लीट होने वाली है और पटवारी के लिए जितने भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, पटवारी या फिर एमपीपीएससी या फिर पुलिस, तो इन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज की जो समितियां हैं ये। ठीक है, तो आज की लास्ट समिति है एल.एम. सिंघवी समिति। इससे पहले बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता और जीवीके राव समिति, ये तीन हमने कंप्लीट कर ली है और आज ये कंप्लीट होगी चौथी और एल.एम. सिंघवी समिति। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दो है, केवल 2 से 3 है। कौन कौन से है उसको आपको केवल ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे आए और स्टार्ट करें। सबसे पहले इसकी एल.एम. सिंघवी समिति की स्थापना कब हुई थी और कैसे की गई थी और किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले स्थापना की बात करें। स्थापना को हम यहाँ पर गठन भी बोलते हैं। ठीक है, गठन, तो इस तरीके से स्थापना बोलो या फिर गठन बोलो, एक ही बात है। और इसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी ये, तो 1986 में हुई थी। 1986 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक, अब इसके बाद में फिर हम बात करें कि इसकी स्थापना 1986 में तो हुई, लेकिन किसी ने तो की होगी। ठीक है, जब स्थापना हुई थी इसकी, उस टाइम सरकार कौन सी थी, किसकी सरकार के द्वारा इस समिति को बनाया गया था। तो यहां पर हम बात करें तो ये जो समिति बनी थी ये राजीव गांधी सरकार के द्वारा बनाई गई थी। किसके द्वारा, राजीव गांधी सरकार के द्वारा ये बनाई गई थी। तो इसको यहां पर याद रखना है, सरकार का भी नाम। ठीक है, राजीव गांधी सरकार। ठीक है, सरकार, तो इसके द्वारा ये बनाई गई थी। राइट, अब इसके बाद फिर हम यहां पर आगे बढ़े तो इनका जो उद्देश्य है, उद्देश्य यहां पर देख लेंगे। उद्देश्य यहां पे ऊपर देखेंगे और यहां पर जितनी भी ये दी है ये क्या है, सिफारिशें हैं। ठीक है, यहां पे मैंने उद्देश्य लिखा है, उद्देश्य यहां पे हटा देते हैं और ये है सिफारिशें। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, उद्देश्य ये है। अब उद्देश्य इसका क्या था, उद्देश्य इसका ये था कि जितनी भी पंचायती राज संस्थाएं हैं उनको किस तरीके से मजबूत किया जाए, किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, ये इसका टारगेट था। और एक लेटर, एक पत्र तैयार करना, उनकी जो भी कमियां हैं उनको गिनवाना और सरकार को वो पत्र देना, ताकि सरकार उसमें सुधार कर सके, उन कमियों को दूर कर सकें और जो संस्था है पंचायती राज संस्थाएं इनको मजबूत कर पाए। ठीक है, इसीलिए यहां पर इस समिति का गठन किया गया था। तो ये इनका उद्देश्य क्या है, मजबूती प्रदान करने के लिए सुझाव देना, सिंपल। राइट, तो ये उद्देश्य है। अब इसके बाद में ये सिफारिशें, अब सिफारिशें कौन कौन सी है थोड़ा सा ये देख लें। इसमें सबसे पहला वाला जो पॉइंट है इसको ध्यान रखें। और पहला वाला पॉइंट में क्या दिया है, स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता दी जाए। ठीक है, स्थानीय स्वशासन का मतलब क्या है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है स्थानीय स्वशासन मतलब क्या होता है। स्थानीय स्वशासन का मतलब ये है कि जितनी भी पंचायती राज संस्थाएं हैं इनकी ही बात करी है। ठीक है, तो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जाए। किसने कहा था, तो एल.एम. सिंघवी समिति के द्वारा ये कहा गया था। ठीक है, और इसी के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं को संविधान में स्थान दिया गया। कब दिया गया, तो 73वां संविधान संशोधन करने के बाद में 1992 में इनको संवैधानिक मान्यता दी गई। राइट, उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन अभी इसको कंप्लीट करेंगे पहले। अब इसमें पहला वाला पॉइंट कंप्लीट हुआ, इसके बाद फिर आओ यहाँ पे सेकेंड वाले पॉइंट में। सेकेंड वाले में लिखा है PRI का संरक्षण किया जाए। इसका मतलब क्या हुआ, PRI का मतलब क्या है, तो यहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ठीक है, पंचायती राज संस्थाएं जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पे पंचायती राज संस्थाओं का संरक्षण किया जाए। किससे, किस तरीके से संरक्षण किया जाएगा। सबसे पहले उनको संरक्षण इस तरीके से किया जाए कि उनको पर्याप्त मात्रा में क्या हो, धन उपलब्ध हो और जितने भी अधिकारी वर्ग है नौकरशाही का काम करते हैं, ठीक है, ऐसे अधिकारी वर्गों से उनको थोड़ा सा स्वतंत्र रखा जाए। ठीक है, उनके पूरी तरीके से उनके पाबंदी में ना हो। तो इस तरीके से यहाँ पे ये इस वे में बोला है कि PRI का संरक्षण किया जाए। ठीक है, अब इसके बाद फिर यहां पर देखें और अगला पॉइंट दिया है न्यायिक अधिकरण का गठन किया जाए। ठीक है, न्यायिक अधिकरण का मतलब ये होता है कि न्यायिक संस्थाओं का गठन किया जाए, न्यायिक संस्थाओं का स्थापना किया जाए। क्यों, क्योंकि पंचायती राज से संबंधित जितने भी मामले हैं उनका एकदम फास्ट तरीके से या फिर जितना जल्द हो सके उतना उसका निपटारा कर पाए।
ठीक है। इसीलिए यहाँ पे अधिकरण का मतलब यही होता है, ट्रिब्यूनल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूनल, ठीक है, किसी भी मामले का अति शीघ्र स्थापना वो निपटारा करना, ठीक है। इसीलिए ये अलग से इनका गठन करते हैं, ठीक है। तो न्यायिक अधिकरण का गठन किया जाए, ये वाला। उसके बाद 4th नंबर पे है PRI को काफी मात्रा में धन की व्यवस्था की जाए। जब तक संस्थाओं को, पंचायती राज संस्थाओं को पैसा नहीं मिलेगा, संसाधन नहीं मिलेगा, तब तक वहां पे विकास कोई नहीं होगा, राइट, सभी को पता है। तो इस टाइप से यहां पे ये बोला है कि PRI को काफी मात्रा में धन की व्यवस्था की जाए, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक बात ये गलत शब्द लिखा गया है कि काफी मात्रा में, काफी मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में यदि देंगे तो उसमें जो मंत्री है, सरपंच है, सचिव वगैरह है, वो उनको लालच आएगी, ठीक है, और वो अपनी खुद की जेब भरने में रहेंगे, मतलब एक प्रकार से वहां वो खुद नौकरशाही बन जाएंगे, ठीक है, वो खुद अपने आप को अधिकारी मानने लगेंगे और उस पैसे का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये काफी मात्रा में नहीं, पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे होना चाहिए। क्या होगा, पर्याप्त मात्रा में, राइट। तो इस तरीके से ये वाला पॉइंट में थोड़ा सा डिफेक्ट है, तो ये उसके बाद में 5वां है। 5वें में क्या है कि ग्राम सभा को प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्ति बताया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ग्राम सभा को क्या बोला है, LM सिंघवी समिति ने ग्राम सभा को प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्ति बताया, मतलब हकीकत में जो लोकतंत्र है वो क्या है, ग्राम सभा है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको ध्यान रखना है। एक ये वाला जो पॉइंट है इसको खास तरीके से याद रखना है। एक ये ट्रिब्यूनल वाला है, ठीक है, अधिकरण वाला। उसके बाद में फिर यहाँ पर ये संवैधानिक मान्यता दी जाए, इस पे इस समिति ने बहुत ज्यादा फोकस किया था, राइट। तो इस तरीके से ये हुआ LM सिंघवी समिति। और उसके बाद में थोड़ा सा और आगे बढ़े तो गौडगिल समिति को भी देख लेते हैं, ठीक है, उसको देख लें ताकि समितियां जितनी भी है पूरी कंप्लीट हो जाए। और उसके बाद में जो कल की क्लास रहेगी उसमें समितियों से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न हैं सारे प्रश्नों को लेके आएंगे और एक एक प्रश्न को डिस्कस करेंगे। मतलब ये समझ लो आपका टेस्ट है और वो टेस्ट आपको देना है, राइट। तो इस तरीके से प्रश्नों से हम प्रैक्टिस करेंगे। अब सबसे पहले इसको लिख लें, उसके बाद में फिर बढ़े आगे। चलिए अब यहां पर देख लें गौडगिल समिति। तो गौडगिल समिति यहां पर ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसने कुछ ऐसे काम किए जो हर किसी ने नहीं किए, ठीक है। जितनी भी सारी समितियां थी उन सब ने जो काम नहीं किए वो काम किसने किए, गौडगिल समिति ने किए, ठीक है। इसलिए इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर देख ले कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात कर लें इसके गठन की या फिर स्थापना की, तो ये 1988 में हुआ था, किसका, गौडगिल समिति का। और इसी के साथ में आपको एक बात ये भी याद रखना है, थुंगन समिति, कौन सी है, थुंगन समिति, इसकी भी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना भी हुई थी 1988 में। तो गौडगिल समिति और थुंगन समिति दोनों का स्थापना दिवस एक ही है, मतलब स्थापना 1988 ही, राइट। अब इसके बाद में फिर यहां पर थोड़ा सा देख लें इसका उद्देश्य क्या है। तो यहां पर पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावशाली कैसे बनाया जाए, बस इसके बारे में सोचना, विचार करना और एक रिपोर्ट तैयार करना, ये यहां पर इसका उद्देश्य था, ठीक है। तो पंचायती राज संस्थाओं को कैसे प्रभावशाली बनाया जाए, ये इसका उद्देश्य है। और फिर बात करें यहां पर सिफारिशों की, सिफारिशों में उन्होंने क्या क्या सुझाव दिए मजबूती के लिए, पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए। तो देखो यहां पर सबसे फर्स्ट यहां पे दिया है PRI, मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, है ना, पंचायती राज संस्थाओं का सीधा निर्वाचन होना चाहिए, ठीक है। पंचायती राज संस्थाओं का सीधे निर्वाचन का मतलब यह है कि जिस भी व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि बनाना है, कोई नेता बनाना है, तो जनता सीधे उसको वोट देके प्रतिनिधि बनाए, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर सीधा निर्वाचन होना चाहिए, मतलब यह है कि सीधा का मतलब होता है प्रत्यक्ष, क्या है, प्रत्यक्ष निर्वाचन, ठीक है। निर्वाचन दो तरीके से होता है, एक प्रत्यक्ष होता है, एक अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है। तो सरपंच का प्रत्यक्ष होता है, उप सरपंच का अप्रत्यक्ष होता है। सरपंच को जनता वोट देके जिताती है, जबकि उप सरपंच को जो पंच वगैरह होते हैं ये पंच वोट देके जिताते हैं, ठीक। तो इस तरीके से यहां पे ध्यान रखना है, समझना है। और फिर अगला वाला सेकेंड वाला ये पॉइंट देखें। सेकेंड वाले पॉइंट में क्या दिया है कि चुनाव आयोग की स्थापना की जाए। अभी तक किसी भी समिति ने यह बात नहीं कही थी कि चुनाव आयोग की स्थापना की जाए, किसी ने नहीं कही थी, ठीक है। लेकिन यहां पर इसने गौडगिल समिति ने यह कहा कि पंचायती राज संस्थाएं हैं, इनका चुनाव करवाने के लिए एक चुनाव आयोग की स्थापना की जाए, राइट। अब इसके बाद में और वर्तमान में आपको यहां पे यह भी ध्यान रखना है कि पंचायती राज संस्थाओं का जो चुनाव प्रणाली है या फिर चुनाव करवाने का काम है ये कौन करता है, तो यह करता है राज्य निर्वाचन आयोग। कौन करता है, राज्य निर्वाचन आयोग,
तो इस तरीके से यहाँ पे ध्यान रखना है। और उसके बाद इसके साथ में फिर ये है, आगे बोला तीसरे नंबर पे कि पंचायती राज संस्थाओं को मतलब PRI को टैक्स लगाने और वसूल करने का अधिकार दिया जाए। ठीक है, मतलब पंचायत टैक्स लगा भी सके और वसूल भी कर सके, ये अधिकार पंचायतों को दी जाए। ठीक है, अब फिर यहाँ पे देखें चौथा, इसमें यह है कि एक वित्त आयोग की स्थापना की जाए। अब देखो, विकास संबंधी जितने भी कार्य पंचायत में करना है तो आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब पैसे आपको मिलेंगे तो पैसे के मैनेजमेंट के लिए कोई एक व्यक्ति होना जरूरी है। ठीक है, जैसे घर होता है तो एक घर में मुखिया होता है, उसके हाथ में होता है किसको कहाँ पे क्या खरीदना है, किसको क्या देना है, किसको कितना पैसा देना है। ठीक है, ये मुखिया के हाथ में होता है। तो इसी टाइप से सारी पंचायतों को, पूरे स्टेट में जो पंचायतें हैं, इनके लिए एक वित्त आयोग की जरूरत पड़ेगी, मतलब एक पैसे की देखरेख और उसको मैनेज करने वाले एक संस्था की जरूरत पड़ेगी। तो इस ऐसी संस्था जो पैसे को मैनेज करती है, पैसे के लेन देन को मैनेज करती है, उसको हम क्या बोलेंगे? वित्त आयोग बोलेंगे। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे गौडगिल समिति ने बोला कि एक वित्त आयोग की स्थापना की जाए। राइट, उसके बाद में एक वित्त आयोग की स्थापना भी की गई। ठीक है, मध्य प्रदेश वित्त आयोग, राइट, मध्य प्रदेश चुनाव आयोग, दोनों किसकी सिफारिश पर किया गया? तो यहां पर यह गौडगिल समिति की सिफारिश पर। राइट, इतना यहां पर कंप्लीट हुआ। तो ये वाली चीजें जो है हमने डिस्कस की, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो इसको लिख के रख लें अच्छी तरीके से। और उसके बाद में इन समितियों को यहां पे एंड करते हैं, खत्म करते हैं, मतलब यहां पे कंप्लीट हुई। ठीक है, उसके बाद समितियां नहीं। अब कल की जो क्लास होगी उसमें इनसे जुड़े हुए जितने भी प्रश्न हैं वो सारे के सारे प्रश्न लेके आएंगे और उनको हम डिस्कस करेंगे एक एक प्रश्न को। ठीक है, आप चैनल पे बने रहें और चैनल पे मान लो से कि पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि कंटिन्यू आपको वीडियो मिलता रहे। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करें ताकि वो दूसरे लोग भी जुड़ पाएँ और अच्छी तरीके से हम इस पढ़ाई को मजबूत कर पाएँ। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।